हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। ये जो वीडियो मैं अभी लेके आया हूँ, ये वीडियो लाने का एक मुख्य कारण था। जो मैंने आरटीआई लगाई थी, या जो मुझे इन्फॉर्मेशन विद्युत विभाग के बारे में स्टूडेंट्स बार बार मांग रहे थे, उन सबको इस वीडियो के अंदर एक साथ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में, उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं रोडवेज में। क्योंकि देखिए, जैसे रोडवेज की भर्ती है उसमें अभी सभी को शामिल किया हुआ है, और हाल फिलहाल में दिसंबर के महीने में इसके 12 दिसंबर को इसके नियमों में चेंज भी किया गया है। तो रोडवेज की जो भर्ती है वो बहुत जल्दी मिल सकती है। उसका आरटीआई का रिप्लाई भी मैंने आपको दिखाया था। इस वीडियो में फिर से मैं उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ रिको में, डेयरी में, राजफेड में, डेयरी और राजफेड की जो भर्तियां आ चुकी हैं आप लोगों के सामने है। डेयरी का नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है, उसका शॉर्ट नोटिस आ गया था। उसी तरह जूनियर अकाउंटेंट जेवीएनएल का वेट आप और मैं लगभग 2023 से कर रहे हैं। 2023 में इस भर्ती ने आना था, जिसमें आप सभी को मालूम है कि इसके लिए फाइल भी गई थी। लगभग 200 प्लस पोस्ट, लगभग 300 के आसपास, 250-300 पोस्ट पे इसने आना था। और आचार संहिता के बाद वो फाइल, मतलब आचार संहिता से पहले वो फाइल क्लियर ना होना और 2024 का खाली चले जाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये भावना आती है कि सर ये भर्ती आएगी। पहली बात, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि एक छोटी भर्ती अभी हाल फिलहाल में निकलवा दी, और बहुत सारे रूमर्स इसके इर्द गिर्द फैलते रहते हैं। तो मुझे जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर बात करनी है। और इन्हीं कारणों से, क्योंकि दो तरह की ओपिनियन, बार बार दो तरह के रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे थे, और लंबी चर्चा के बाद हम लोगों ने आरटीआई लगाई। तो वो आरटीआई का सारा जो सार है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मेरा नाम है सी ए सतीश अनेजा, और हम यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स को आगे के ऊपर क्या करना चाहिए, और रोडवेज की भर्ती के ऊपर, इन सभी के ऊपर एक एनालिसिस, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। तो मेरा नाम है सी ए सतीश अनेजा, और हम करते हैं जूनियर अकाउंटेंट या कॉमर्स की भर्तियों की तैयारी। तो एक एक करके इन सभी चीज़ों को लेते हैं। तो लगभग 13 नवंबर को मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे। 13 नवंबर को हम लोगों ने मैंने एक डिसाइड किया था कि मैंने कुछ आरटीआई डाली थी। 13 नवंबर को मैंने, 13/11 को मैंने कुछ आरटीआई डाली थी। दो आरटीआई डाली थी विद्युत विभाग में। उसके बाद एक आरटीआई डाली थी मैंने रोडवेज में, यानी कि दो ये हो गई, एक ये हो गई। तीसरी मैंने डाली थी रिको में, एक आरटीआई। चौथी मैंने डाली थी नगर पालिका में। उसके बाद मैंने, ये हो गई 5। और एक डाली थी मैंने डेयरी के लिए आरसीडीएफ में, 13 नवंबर की बता रहा हूँ मैं आपको। और एक मैंने डाली थी उपभोक्ता भंडार के लिए, ठीक है, उपभोक्ता भंडार के लिए, ये सहकारी के लिए। कोऑपरेटिव बैंक का मुझे मालूम ही था निकलने वाला है। तो इस तरह से मैंने ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आरटीआई डाली थी। अब उसमें से एक जो डेयरी का है वो तो नोटिफिकेशन ही आ गया, ठीक है। बाकी सब मैं इन आरटीआई पे, इसका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, अभी तक भी इसका रिप्लाई नहीं आया। उपभोक्ता भंडार वाले का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, इन दोनों का रिप्लाई नहीं आया, पर इसका नोटिफिकेशन ही आ गया। अच्छी बात यह है, तो इसके रिप्लाई का तो अब कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। तो बाकी इसके ऊपर मैं बात करूंगा, और जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। एक एक करके मैं हेल्प करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जो स्टूडेंट जेवीवीएनएल की भर्तियों में, यानी कि जो जूनियर, आपको मालूम होगा कि राजस्थान में विद्युत विभाग की जो भर्ती एक निकली थी 2018 में, फिर निकली थी 2021 में। हालांकि इसकी चर्चा जो 2021 वाली थी, इसकी 2019 में इसको निकलने का, नवंबर दिसंबर में, मुझे आज भी याद है जब मेरे ऑडिट चल रहे थे तब अखबारों में छपना शुरू हो गया था। 20 में कोरोना आया था, 21 में ये भर्ती जाके आई और इसको पूरा करवाया गया था। हालांकि इसमें एक राजस्थान जीके के कारण भी, ऐड करवाने के कारण भी ये भर्ती लेट हुई थी। फिर इसकी चर्चा जो भर्ती की थी वो लगभग 2023 में तो इसको आना था, पर 2024 भी चला गया इस फाइल के लटकने में। और बीच में सेम जैसे यहाँ पर बात होती थी कि प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, वैसी वाली चर्चा यहाँ भी शुरू की गई। पर उसका खंडन ये हो गया कि एक छोटा नोटिफिकेशन, जो टेक्निकल की भर्ती थी उसमें भी 1000 पोस्ट आनी थी, पर लेके कितनी आई, लगभग 400-500 पोस्ट पे वो नोटिफिकेशन आया। तो ये एक पूरा सार है विद्युत विभाग की भर्तियों का।
अब मैंने ये क्यों बताया कि आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बिजली विभाग में हमेशा से यही है कि इस तरह से खबरें उड़ती हैं, उसके बाद भर्ती आ जाती है, और ये 2018 से पहले भी ऐसे ही चलता था। विद्युत विभाग का हमेशा से यही सीन है, तो कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये सीन ऐसे ही चलता रहता है। चलिए, मैंने 2 आरटीआई डाली थी 2013 नवंबर को। तो एक आरटी, और इसमें आपको मालूम ही है ये जयपुर विद्युत निगम की तरफ से मुझे एक रिप्लाई आया था। मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि भैया कितने पद खाली हैं जूनियर अकाउंटेंट और एओ से रिलेटेड, ठीक है, उसका मुझे बता दो। तो यहाँ पे जो मेरा सवाल था कि कितने पद खाली हैं और उसकी कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2 सवाल थे, पद खाली और भर्ती प्रक्रिया का मुझे बता दो। ठीक है जी, कोई चल रही है या मतलब, और भविष्य के सवाल वैसे नहीं पूछने चाहिए, तो मैंने इनसे यही पूछा था कि उसके ऊपर क्या स्थिति है वो बता दो थोड़ा सा। तो इनका मुझे रिप्लाई आता है 10/12/2024 को, यानी कि 10 दिसंबर को, इसी महीने रिप्लाई आया मुझे। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने लिखा भी हुआ है। मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल को हाइड कर लिया है, और क्योंकि वो पर्टिकुलर नहीं दिखानी चाहिए कायदे से। तो इसमें इन्होंने पहले में बताया मुझे कि जो एओ के पद हैं वो 4 हैं, एओ के 4 पद हैं, और उसके बाद जो लेखाकार के पद हैं वो 115 हैं। 115 अकाउंटेंट के पद इन्होंने मुझे बताया कि ये है जयपुर का। ऐसी 5 कंपनी आपको मालूम है, तो इन्होंने मुझे जयपुर के खाली पदों का विवरण दे दिया। ठीक है जी, अच्छा। और बाकी के इसने इन्होंने कह दिया कि जो वांछित सूचना आपने मांगी गई है, ठीक है, उस पर वो क्या कहते हैं कि वो अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे। पर इन्होंने एक बात यहाँ पे जरूर बहुत अच्छी लिखी कि 1 दिसंबर 2024 की स्थिति में, मतलब 1 दिसंबर 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले, ध्यान से सुनना, इन्होंने वर्ड यूज किया सीधी भर्ती, मतलब सीधी भर्ती मतलब सीधी भर्ती है, एग्जाम जो प्रक्रिया होती है वैसे भरे जाने वाले 115 पद रिक्त है। मतलब अभी तक इन पदों को सीधी भर्ती से ही भरे जाने की स्थिति है, और इसकी पुष्टि 11 दिसंबर को हो भी जाती है, जब कुछ टेक्निकल पदों की भर्तियां, कुछ टेक्निकल पोस्ट की भर्ती की विज्ञप्ति के लिए नोटिफिकेशन निकल जाता है। इसका मतलब अगर ये प्राइवेट होते तो सारे प्राइवेट करते वो लोग, ठीक है, तो प्राइवेट वाला तो कोई भी सीन नहीं है ऐसा। पर इसकी भर्ती के ऊपर अभी इन्होंने मुझे कोई भी आइडिया नहीं दिया था। सेम मैंने एक नोटिफिकेशन कहाँ लगाया था, उत्पादन में भी। अब हम चलते हैं उत्पादन की तरफ। तो इन्होंने ये मुझे बात यहाँ लिख के दे दी थी। अब हम चलते हैं अगले, ये मैंने लिख दिया आपको। चलो जी, अब हम आते हैं उत्पादन वालों ने क्या रिप्लाई दिया मुझे, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। उत्पादन में देखिए इन्होंने ना मुझे रिप्लाई टुकड़ों में दिया, कोई कारण रहा होगा इन्होंने, ठीक है। इन्होंने मुझे 19 नवंबर को ही रिप्लाई दे दिया था, मतलब रिप्लाई मेरे पास 20 तारीख को आया था, 19 तारीख का ये इन्होंने तैयार किया था। इसमें इन्होंने कहा कि एओ के पद 3 हैं। कितने पद हैं एओ के? 3, वहाँ 4 यहाँ 3, ठीक है जी। तो एओ के 7 पद तो इन 2 कंपनियों में ही हो गए। तो एओ वालों के लिए भी अच्छी बात यह है कि पदों का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कम से कम भी 15-20 पद तो मिनिमम एओ के लग ही रहे हैं आने वाले। अच्छा जी, इन्होंने मुझे अकाउंटेंट का नहीं दिया, अकाउंटेंट के पद मुझे इन्होंने आगे अलग से दिए, और इन्होंने भी मुझे यही कहा कि भैया भर्ती प्रक्रिया का भी कुछ भी हमें नहीं पता, कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया अधीन नहीं है अभी। तो इसका मतलब कोई भर्ती प्रक्रिया अधीन नहीं थी उस समय, तो इन्होंने मुझे कह दिया कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया अधीन नहीं है। पर दूसरी जगह से मुझे जो रिप्लाई मिला, उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की संख्या इतनी है। तो इन 2 बातों से ये हो गया कि प्रक्रिया कोई नहीं चल रही थी जब ये इन्होंने रिप्लाई तैयार किया था। दूसरा कि भरे जाएंगे सीधी भर्ती से, अभी तक कोई ऐसा नियम कायदा नहीं है। बाद में मुझे इन्होंने सेकंड रिप्लाई जूनियर अकाउंटेंट के लिए भेजा, टुकड़ों में रिप्लाई आया मुझे इसी उत्पादन का। इन्होंने कहा कि 18 नवंबर की स्थिति में, क्योंकि 19 नवंबर का जवाब था, 18 नवंबर की जो इन्होंने पोस्ट अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की, वो संख्या थी 44, यानी कि उत्पादन में 44 जूनियर अकाउंटेंट की खाली स्थिति थी। 115 वहाँ थी, 44 इन्होंने ये कह दिया कि भैया हमारे पास इतने पद खाली हैं। तो इससे मेरा एक चीज़ क्लियर हो, 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। भर्ती सीधी भर्ती से ही होगी, पद इन्होंने मुझे बता दिया कि इतने खाली हैं, तो इसके हिसाब से मतलब 300-400 पद मुझे लगता है कि जब भी होंगे तो खाली का हिसाब किताब तो यही बन रहा है। ठीक है जी, अच्छा। कुछ जिले इन्होंने बनाने थे, जिले कैंसिल भी हुए, तो पद जो बढ़ने थे तो उसमें थोड़ी बहुत तो कटौती हुई होगी, क्योंकि पहले जिले ज़्यादा हो रहे थे तो ज़्यादा लोग इन्होंने बिठाने थे। तो एक सीन जो ये विद्युत विभाग की भर्तियों का आपके सामने आया है। अब ये है कि आपका क्वेश्चन आता है कि सर इसकी भर्ती क्या इस साल होगी 2024 में? तो देखिए 2024 तो अब ये 3 महीने बचे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल 24-25 की।
ठीक है, क्या इसके अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है? मेरी उम्मीद है, पर मुझे उम्मीद जो है ना, वो अब वो ऐसे समझिए कि 40-50% की ही बची है मेरे पास। 2023 की उम्मीद थी, वो नहीं हुई। 2024 की मेरी 40%, मतलब ये मार्च तक आने के चांसेस 40-50% ही हैं। वो भी इसी कारण से हैं, मैं बता देता हूँ आपको, कि इन्होंने एक जो छोटा सा नोटिफिकेशन निकाला है ना, उसको ये जो बाकी फाइल की मंजूरी है, मुझे लगता है, ध्यान से सुनना, वो फाइल की मंजूरी के लिए ये घूम रहे हैं कि वो दूसरी भी मिल जाए, तो एक साथ ही ये लोग करवाने के इच्छुक होंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि अलग अलग लेवल पे ये एग्ज़ाम और आईबीपीएस को हायर करें, क्योंकि पेपर आईबीपीएस ही लेगा इन लोगों के भी। तो इसलिए मेरी एक उम्मीद है, कोई मेरे पास इसका कुछ इसलिए कुछ और रीज़न नहीं है, ठीक है। एक एक अनुभव और वो चीज़ें मानना चाहता हूँ मैं, पर कोई मेरे पास वो नहीं है कि ठीक है चलिए ये मैंने बता दिया। या फिर ये नेक्स्ट ईयर बजट में ही कुछ, बजट या उसके बाद, बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती आजकल मुझे भी, तो ये अगले साल पे अगर ये जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा आपकी बिजली विभाग वाली कहानी। अब हमें रिको में इन्होंने कह दिया था, रिको ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने कह दिया कि भैया आप आके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो जयपुर आइए और आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो मांगोगे हम यहाँ फाइलें ढूंढ के दे देंगे, पर ये इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी है इसको कंपाइल करके देना मेरे लिए टिपिकल है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने 2 भर्तियों के बारे में सुना जाना। अभी मैं बात करना चाहता हूँ डेयरी और आरसीडीएफ में जो भर्तियाँ निकली हैं। मेरा ऐसा मानना है, अभी मैं रोडवेज पे भी बात करूंगा आपको, ठीक है, नगर पालिका पे भी मैं बात करूंगा। मेरा ऐसा मानना है जो डेयरी और इसमें भर्ती आई है कॉमर्स के लिए, सिर्फ एक्सपीरियंस का मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको हेल्प हो जाएगी। मेरे उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए उसमें, मतलब उस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया, क्या करना है कैसे करना है, आप उसको ढंग से सुनिए और उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस जो आप एक्सपीरियंस का जो सिस्टम करना है वो आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बीकॉम वाला अगर पास आउट है तो वो दोनों भर्तियों के लिए फार्म लगा सकता है, ठीक है। और जो बीकॉम में 45% से ऊपर है वो तो दोनों में लगा सकता है, और 45% से कम वाला वो राजफेड में तो लगा ही सकता है ना, तो उसको लगाना चाहिए। क्योंकि जेवीएनएल की अगर आप सोच रहे हैं कि जेवीएनएल की आएगी, उससे पहले की आपकी ये तैयारी हो जाएगी, और अपना समय क्यों वेस्ट करना, कम से कम जब वो आए तो आए। अब तो मैं भी उसी स्थिति में आ गया हूँ कि जब वो आएगी तो आएगी। ये तैयारी जब आप करते हैं तो ये तैयारी में आप ये मान के चलिएगा, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा ध्यान से सुनना, अब कई तो मेरी उम्र के भी हैं बेटा, कह देता हूँ मैं क्लासरूम में बस। इसमें ना आपको देखिए सिर्फ ऑडिट और कहते हैं कंपनी लॉ, इन 2 सब्जेक्ट को, बाकी ये कॉस्टिंग फाइनेंस भी आप अगर देखेंगे तो फाइनेंस भी थोड़ा बहुत कम करके आप इन सब्जेक्ट्स को देखिए। एमसीक्यू बुक आपके काम आएगी, अकाउंटिंग, ठीक है, क्या कहते हैं ये एमसीक्यू हो गए, इनकम टैक्स हो गए। अच्छा, इसमें कोऑपरेटिव की घुसा दी क्या गलती से? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छा गलत बना दिया, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो हमारी 6 किताबें हैं, ये 6 सब्जेक्ट, एक एमसीक्यू की और 5 सब्जेक्ट आएंगे, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अच्छा, ये 9 किताबें डाली हुई है ना, तो एमसीक्यू की ये हो जाएगी इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, और अगर एओ की तैयारी कर रहे हो तो ये फाइनेंस भी हो जाएगी। तो आप इनसे अच्छी तैयारी कर लेंगे, जीके पढ़ लेंगे, तब तक आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और एक चांस आपको हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा यहाँ पे ही कि फ्रेंड्स, हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिन बच्चों को सीखना होगा, समझना होगा, वो पहले समझ जाएंगे। एक आपके आसपास एक स्कैम चल रहा है, मैं बहुत समय से ये जो फोटो दिखा के, जो कहते हैं ना कि फोटोज़ दिखा के, आपको इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से ये स्कैम काम करता है। मैंने भर भर के उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे कोई चांस बनाना है, अपना तैयारी सेल्फ भी करिए, कहीं से भी करिए, पर उस स्कैम के चक्कर में अपने चांस की वाट मत लगा लीजिएगा। मैंने अपने देख डेमो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक शेयर किया हुआ है, आप जाएंगे ना, ये लिंक है, देखिए यहाँ पे, ये आपको लिंक मिल जाएगा, ये आप देखिएगा, ठीक है, कैसे स्कैम काम कर रहा है, आपको कैसे ठगा जा रहा है। गलत मत आ जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आता हूँ वापस से उसी के ऊपर कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो आप इसकी तैयारी के लिए देखिए, कहीं से भी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों के चांस नहीं जाना चाहिए बेटा। मुझे दुख यही होता है कि आप जिन्होंने वेट किया 2 साल तक, 1.5 साल तक, किसी को नहीं मालूम था, इवन मुझे भी, मेरा भी समय लगा कि जेवीएनएल की भर्ती में हम लोग भी काम करेंगे, ठीक है। तो एक निराशा सी होती है, बट अब हम इसमें यही करेंगे कि भैया ये आखिरी चांस समझ के इसको प्रैक्टिस करिए। जेवीएनएल आ गई तो ठीक है मार्च अप्रैल तक, अदरवाइज आप लोग भी फ्री होइए, इसके चक्कर में कब तक बैठे रहेंगे, ठीक है। मेरा तो यही मानना है कि तैयारी करिए और निकलिए, और इसमें कंपटीशन बहुत कम है, आप मान के चलिएगा।
जेवीएन में आपकी एक पोस्ट के ऊपर, मैंने आपको फिर से समझाया, एक पोस्ट के ऊपर अच्छा खासा कंपटीशन हो जाता है। 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। पिछली बार 50 हज़ार फॉर्म भरे गए थे जूनियर अकाउंटेंट पे। तो एक सीट के ऊपर 50 हज़ार लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको आप एवरेज नहीं कर सकते, ध्यान देना, एवरेज गलत होता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में मुश्किल से जितने, जिस हिसाब से फॉर्म का मुझे लग रहा है ना, 1000 का भी कंपटीशन आ जाए जूनियर अकाउंटेंट पे, मतलब 1000 फॉर्म टोटल इतनी सीटों पे, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं आ रहे बच्चे, ठीक है, बहुत कम कंपटीशन है। आप देखिए, मानिए हमसे ज़्यादा किसको मालूम है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आज की स्थिति बता रहा हूँ, अगले 10-12 दिन में क्या हो, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया होगा। तो कंपटीशन बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी है आपकी मर्जी। अब हम बात करते हैं, जैसे नगर पालिका वालों ने मना कर दिया, रिजेक्ट ही कर दिया कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। पर वहाँ जो जूनियर अकाउंटेंट थी वो अभी तो एक बार उन्होंने अपने ही पुराने अधिकारियों से भरने के लिए डाल दिया, सरकारी अधिकारियों से डाल दिया, मतलब वो नौकरी अभी नहीं निकाल रहे। अब रह गई रोडवेज वाली बात, ठीक है। रोडवेज वाली मैं आपको बता दूं, ये भर्ती मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी फरवरी में निकल सकती है। जनवरी फरवरी में इसको, क्योंकि इसके नियमों में जो चेंजेस करने थे वो कर दिए इन लोगों ने, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किए थे। और इसकी इन्होंने पद जो बताए थे, अब पद बताए थे उन्होंने, और आने में कितना है वो तो देखने वाली बात है। लगभग आप ये मानिए 150 पदों के आसपास भी आ सकती है। मैंने पहले 50 बोला था एक दिन, पर लगभग 150 पदों के आसपास, 141 के लिए तो इन्होंने मांगा ही था, अर्जेंट मांगा था। तो अच्छे खासे पदों पर ये भर्ती आ सकती है। तो आप लोग अभी एक तैयारी के मोड में आ जाइए, और मैं आपको इसकी तैयारी के लिए कंटेंट अवेलेबल करवा दूंगा। मेरे पास सारा कंटेंट है, और मैंने कहा भी है कि जो जूनियर अकाउंटेंट, जो ये राजफेड की या जेवीएनएल की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, इसके कंटेंट को मैं, जो नोट्स होंगे, जो टेस्ट होंगे, वो जरूर से ऐड करवा दूंगा इनके कोर्सेज में ही, ठीक है। कोशिश यही है मेरी, उस समय देखने वाली बात होगी, पर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप राजफेड वगैरह की तैयारी करते हैं तो उस समय मैं आपकी इसमें ज़रूर से हेल्प कर दूंगा। और बस इतना ही मुझे कहना था। और रोडवेज का जो नोटिफिकेशन है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको, वो जो आरटीआई का रिप्लाई था वो तो टू द पॉइंट था। इन्होंने, देखिए, ये मैंने आपको वीडियो बना के भी दिखाया था। तो आज की स्थिति यही है कि इतने पद खाली हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इन्होंने सीधा सीधा सा हमें, हमारे लिए यही था, कनिष्ठ लेखाकार के 230 में से 229 पद खाली हैं। 230 में से 229 पद खाली हैं, पर इन्होंने अर्जेंट मांगा था 141 के ऊपर। अब देखते हैं कि कितनों पे पद पे, कितनों पे स्वीकृति मिलती है। पर मैं वही कह रहा हूँ, कंपटीशन को आपको अगर हराना है तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। कंटेंट इसका मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, और जो भी आएगा, जो भी कंटेंट हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, तो बस मुझे इतना ही कहना था आपको। और इसमें इतना ही, किताबों के लिए आपको पता ही है, और लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और राजफेड और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ आ सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको कर दी। जेवीएनएल की भर्ती का मैंने आपको बता दिया कि भैया पद तो आएंगे, जो मेरे हिसाब से 300 के आसपास खाली तो हैं ही हैं, पर अब ये भर्ती कब निकालते हैं, क्या रीज़न है, क्यों अटका हुआ है, वो समझने वाली बात है। इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो गया। प्राइवेट वाली बात मैंने पहले भी बच्चों को बोली थी कि प्राइवेट वाली कहानी तो गलत है। ये भर्ती क्यों रुकी हुई है, क्या इनके इश्यूज़ हैं, क्या ये करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मैटर देखना होगा। अगर ये राजस्थान के जिलों को सेट करना चाहते थे, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब मेरी बात हुई थी मेरे फ्रेंड से, वो एओ हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ये ज़िले में हमने अभी अभी तक नहीं बिठाए बंदे, और वहाँ से रोज़ चिट्ठियाँ आती हैं, और जिलों वाले ये कार्यवाही ये कर ही नहीं पा रहे थे। तो वो जिलों वाला मैटर था या क्या मैटर था, वो तो गॉड नोज। अब वो जिलों वाला मैटर सॉर्ट हो गया, मेरे ख्याल में शायद ये भर्ती के ऊपर काम अब आगे बढ़े, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा मैटर था वो, बिजली विभाग के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। और तैयारी करने के लिए आप राजफेड और डेयरी में फॉर्म जरूर से लगाएं, ये मेरा कहना मानना सब कुछ है। क्योंकि ये, आप ये समझिए कि ये 32 पोस्टें हैं, ये जो 11 और शायद 21-22 जितनी भी 32-33 पोस्टें बनती हैं, इस पे आप देखिए कंपटीशन बहुत कम होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 11 + 21-22 जो भी हैं, इसमें तो आप मानिए वो जो एक्सपीरियंस के चक्कर में ही आधे लोग, मतलब वो लटक जाएंगे। और ये 11 पोस्ट पे कितने ही लोग फॉर्म भरेंगे, और भरना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी एक तैयारी हो जाएगी। आपको आपको अपने आप को आजमाने का मौका मिल जाएगा। यही तैयारी का कुछ फ़ायदा आपको एफसीआई में मिलेगा, ठीक है, अगर आ गई उसकी भर्ती। हालांकि उसकी भर्ती भी कोई 100-150 पद पे ही आएगी, 150 के आसपास, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पद खाली नहीं है। वो तो ऐसे बोल रहे हैं 33,000, वो तो पूरे का पूरे कैडर को ही काउंट कर लिया उन लोगों ने। 150-200 पोस्ट बचती हैं, अगर जब भी आई तो उसमें से ही आएगी। तो मेरा यही मानना है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी आपको देखना है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, देख डेमो क्लासेस के। और इसी में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।